हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 20 फॉर क्लास 7th मैथमेटिक्स की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम सॉलिड शेप्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। आपका टॉपिक रहेगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट्स थिंक एंड डू नाउ। ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2D शेप एंड 3D ऑब्जेक्ट। आप कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो आपने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था 2D शेप और 3D शेप्स या ऑब्जेक्ट के बारे में। तो बेटा 2D जो शेप है उसमें आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, उसमें आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, और उसमें आप रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये आपकी 2D शेप हो गई। 3D में बेटा आप इस तरह से सिलेंडर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। उसके अलावा आप इस तरह से जो है क्यूब ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बेटे आप एक कोन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये भी क्या है, ये 3D है। तो ये आपकी 2D शेप हो जाएंगी, ये आप 3D शेप जो है ड्रॉ करेंगे। सेकेंड देखिए, हाउ मैनी एजेस, वर्टिस एंड फेसेस आर देयर इन द पिरामिड। तो कितने एजेस होंगे, कितने वर्टिसेस जो है होंगे और कितने फेसेस होंगे, ये आपको यहाँ पर निकालना है किसी भी दिए गए पिरामिड में। तो बेटा देखिए पिरामिड के अंदर यहाँ पर दिया नहीं गया है कि पिरामिड ट्राइंगुलर जो है उसकी आर्म ट्राइंगुलर होंगी, ट्राइंगुलर पिरामिड है या जो है ये स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे भी ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम ट्राइंगुलर पिरामिड की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से क्या होगा, ये कुछ इस तरह से जो है क्या बनेगा, पिरामिड जो है वो यहाँ पर बनेगा ऐसी कुछ इस शेप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से जो है ये क्या होगा, पिरामिड होगा। अब हम यहाँ पर अगर जो है एजिस निकालते हैं, देखिए एजिस है, ठीक है। सेकेंड वर्टिसेस है एंड फेसिस है, ठीक। तो इनको हम निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए एजिस को निकालने का फॉर्मूला, एजिस क्या है, यानी हमारे पास ये जो है ये देखिए ये क्या है, हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। एजिस ये वाले एजिस हैं, ये वाले, ठीक है। तो 3 और ये ऊपर वाले कितने हैं, 6। तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एजिस निकालने के लिए 2n, ठीक। वर्टिसेस के लिए फॉर्मूला होता है n+1, फेसिस के लिए भी फॉर्मूला है n+1। n क्या है यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगुलर पिरामिड की बात हम कर रहे हैं। तो n क्या है, यहाँ पे 3 है। तो एजिस कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। वर्टिसेस कितने हो गए, 4 हो गए बेटा, 1 2, एक ये 3 और ये 4, वर्टिसेस 4 हो गए। फेसिस भी 4 हो गए। 3 तो ये ऊपर वाले जो ऊपर ऐसे उठे हुए हैं और एक सबसे नीचे वाला, तो बेटा जो फेसिस हैं वो भी कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर 3rd क्वेश्चन है, ड्रॉ द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड एंड मेक अ डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट। तो आपको क्या करना है, आपको एक जो है क्यूबॉइड, एक उसका नेट, हमने पढ़ा था ना नेट, जब हम किसी भी शेप को ओपन कर देते हैं तो वो क्या है, क्यूबॉइड जो है आपको उसको ओपन करना है, ड्रॉ करना है और उससे फिर एक सुंदर सा क्यूबॉइड बॉक्स आपको बनाना है। तो बेटा ये एक्टिविटी है जो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ड्राइंग सॉलिड शेप। सॉलिड शेप को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, व्हेन वी ड्रॉ ए क्यूब ऑन स्क्वायर्ड और अ प्लेन पेपर, ठीक है, इट लुक लाइक अ 3D सॉलिड बट मेजरमेंट लेंथ जो है वो उसको वेरीफाई हम नहीं कर सकते। जब भी हम इस तरह से स्केच ड्रॉ करते हैं, चाहे प्लेन पेपर पर करें या इस तरह से चेकर जो पेपर होता है, स्क्वायर पेपर होता है, इस पे करें, वो लगता तो है 3D लेकिन हम उसके जो लेंथ हैं, एजिस हैं, एंगल हैं, उनको वेरीफाई नहीं कर सकते। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्लिक स्केच। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक स्केच। इट इज पॉसिबल टू स्केच सॉलिड इन सच ए मैनर दैट मेजरमेंट कैन बी वेरीफाइड। सो फॉर दिस पर्पज वी ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच यूजिंग आइसोमेट्रिक शीट। तो बेटा हम उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और उनको जो है वेरीफाई कर सकें, इसके लिए हम शेप्स को आइसोमेट्रिक स्केच जो है उसके बनाते हैं आइसोमेट्रिक शीट पे। ये डॉटेड जो शीट होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक शीट। और इसके ऊपर जो स्केच बनेगा वो क्या होगा, उसको कहेंगे आइसोमेट्रिक स्केच। जैसे ये आइसोमेट्रिक स्केच है और ये शीट जिस पे बनाया गया है ये आइसोमेट्रिक शीट है। एन आइसोमेट्रिक शीट डिवाइड पेपर इंटू स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल मेड अप ऑफ डॉट्स। तो ये जो है डॉट से
बनी हुई है और ये पेपर को पूरा इस तरह से ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो है ये इस तरह से डॉट से बना दिया जाता है और हमें जो शेप है ना वो फिर प्रॉपर उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। तो बेटा सॉलिड शेप्स को हम कैसे देख पाते हैं? इट इज़ अ वेरी यूजफुल स्किल। Sometime when you look at combined shapes, some of them may be hidden from your view, but using visualization you can see hidden part of the solid। तो बेटा देखिए ये आपको यहाँ पर 2 फिगर्स दिखाई गई हैं। तो क्या होता है इसमें, क्या बताया गया एक्चुअली कि जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनको विजुअलाइज करने का जो वे है, तरीका है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं और किस साइड से देख रहे हैं। एक चीज़ को हम बिल्कुल फ्रंट से देखते हैं तो वो कुछ अलग दिखाई देगी, उसको हम बिल्कुल जो है साइड से देखेंगे वो कुछ अलग दिखाई देगी। तो जैसे अभी ये बॉक्स आपको दिखाया गया है, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कट करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से इसके बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, इसके बॉक्सेस को हम काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉलिड्स कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। सॉलिड्स को हम कई अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। वन वे इज टू व्यू बाय कटिंग और स्लाइसिंग द शेप। हम किसी भी सॉलिड को कटिंग या स्लाइस करके उसकी शेप को हम देख सकते हैं। एक्चुअली बेटा क्या है कि ये सारा है ना आपका 3D जो है सारी 3D वर्क है जिसको आप प्रैक्टिकल करके ही ज़्यादा समझ सकते हो। तो आप इन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, इनके जो है आप खुद से इनके फिगर बना के और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट देखिए, विच वुड रिजल्ट इन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। यानी हम 3D शेप्स जो हैं, सॉलिड्स हैं, उनको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन करके उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको ये प्रैक्टिस के लिए टेबल दी गई है, आपको ये जैसे शेप दी गई है, इसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन अगर आप काटते हो यानी इसको यहाँ से काटते हो तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन करते हो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अभी आपको एक कोन दिया गया है, कोन को अगर आप ऐसे वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, इसको जो है देखिए अगर ये कोन है इसको आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल काटते हो तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा जो है शेप आपको दिखाई देगी, कुछ ऐसी, और नीचे से ये कुछ जो है इस तरह की दिखाई देगी। ठीक है, तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कुछ ऐसी जो है ये नीचे से दिखाई देगी। अब देखिए, और इवन जब आप इसको बेटा पूरी तरह से ओपन कर दोगे ना, इस वाली ऊपर वाली को पूरी तरह से इसका नेट देखोगे तो नेट आपको कुछ इसका ऐसे दिखाई देगा और इस नीचे वाले का नेट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऐसे काटते हो, इसको तो ऐसे काटोगे तो कैसे होगा, ऐसे दिखाई देगा और ये वाला पार्ट हाफ इधर होगा और ऐसे दिखाई देगा। इसी तरह बेटा इसके अंदर भी क्या होगा, ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ऐसे होगा और इसको इस तरह से ये पार्ट आपको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में दिखाई देगा। अब इजीली आप एप्पल को भी जब आप हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन करोगे, हॉरिजॉन्टल में इसको ऐसे करोगे तो देखिए ये जो है कुछ आपको ऐसे और ऐसे जो है दिखाई देगा, ऐसे। ठीक है, आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे जो है ये दिखाई देगा। और वर्टिकल में बेटा, वर्टिकल में ऐसे काटोगे तो ये कुछ ऐसे जो है आपको दिखाई देगी। ठीक है, ऐसे करके और कुछ इस तरह से जो है आपको ये दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, शेडोज आर अ गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड इन 2 डायमेंशनल। शेडो जो है बेटा वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं उनको किस तरह से हम 2 डायमेंशनल करके देख सकते हैं। तो देखिए अब ये आपको यहाँ पे एक कोन दिया गया है और इसके साथ एक टॉर्च की लाइट जो है वो डाली गई, तो आपको इसकी क्या दिखाई देगी, आपको कोन की शेडो दिखाई देगी स्क्रीन पे। और वो शेडो कैसी होगी, वो शेडो कोन के बिल्कुल ऐसे ट्राइंगल शेप में होगी, जबकि ट्राइंगल क्या है, एक 2D स्ट्रक्चर है। तो यानी 3D स्ट्रक्चर को शेडो की हेल्प से हम किस में देख सकते हैं, 2D करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लेट्स प्ले एंड क्रिएट शेडो पिक्चर्स। तो ये भी शेडो दिखाई गई हैं आपको, किस तरह से हाथ जो है उसकी शेप बना के कुछ देखिए ऐसे दिखाया गया है। ठीक, जैसे ये बगुला नजर आ रहा है ना, जो एनिमल है। ठीक है, तो आपको जैसे विजुअलाइज आप कर रहे हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब इस तरह से जब हैंड्स जो हैं, फिंगर्स को ऐसे किया गया है तो ये ऐसे दिखाई गया है, जैसे ये किसकी तरह नजर आ रहा है, जैसे लाइक अ डॉग। ठीक है, तो ये बर्ड, एनिमल, इस तरह से हम इनके पिक्चर्स बना सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा कि आप ऐसे एनिमल्स बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। नेक्स्ट है सी पार्ट, क्या दिया गया है, अ थर्ड वे इज टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स।
अब देखिए ये एक कार दी गई है, तो आप इसका फ्रंट व्यू कैसे है, फ्रंट व्यू साइड व्यू कैसे दिखाई देगा, टॉप व्यू, तो आपको ये बताना है। तो कार में इसका साइड व्यू जो है कुछ ऐसे दिखाई देगा, टॉप व्यू बेटा कुछ ऐसे होगा और फ्रंट व्यू कुछ ऐसे दिखाई देगा। लेट्स प्रैक्टिस विद सम एग्जांपल। कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, तो ऑब्जेक्ट में देखिए साइड व्यू ऐसे है, टॉप व्यू इसका कुछ ऐसे है, तो फ्रंट व्यू इसका कुछ कैसे दिखाई देगा, तो फ्रंट व्यू में आपको कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा, ऐसे इसके 2 बॉक्स है ना, 2 बॉक्स ऐसे हो जाएंगे और एक बॉक्स इसका कुछ इस तरह से जो है ये दिखाई देगा। उसके बाद देखिए ये आपको एक चेयर दिखाया गया है, चेयर को भी अगर आप देखते हैं साइड व्यू आपको दिखाना, तो ये हो जाएगा, इस तरफ वाला साइड व्यू हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कुछ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका साइड व्यू हो जाएगा, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है जब आप बिल्कुल सामने से देखोगे। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर, तो बेटा अब इसमें कुछ लिखने का ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको केवल ये डायग्राम ही ड्रॉ करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दी गई है, ठीक है। तो इसको जो है हमें कैसे करना है, आइसोमेट्रिक इसका स्केच बनाना है, डॉट जो शीट है उसको हम आइसोमेट्रिक शीट कहते हैं, उस पर ये स्केच बनाना है। तो उस पर आप स्केच जो है बनाओगे, तो इस पे जो है आप ड्रॉ कर सकते हो, आप बेटा खुद से ड्रॉ करोगे तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए, और आप अच्छे से भी ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से जो है आप इसका स्केच जो है यहाँ पर दिखा दोगे, ठीक है। तो ये आइसोमेट्रिक शीट जो है यहाँ पर ये बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।